जी के सिझौड़ी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग जो है बेसिक मैथ सीखना शुरू करते हैं। मतलब पूरा बेसिक से जीरो से सीखते हैं। ये वैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा जो क्लास 8, 9, 10 में या किसी भी क्लास में चले गए लेकिन उनका बेसिक मैथ कमज़ोर है, जिसके चलते उनको हर एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैथ मजबूत आपका हो जाएगा। आप किसी क्लास में हैं, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और बेसिक मैथ ये जो है पूरा एक सीरीज चलेगा बेसिक मैथ का। पूरा जीरो से हीरो बनना है, जीरो से चलेंगे। पूरा हम लोग जो है पहाड़ा से लेकर के चलेंगे और लगभग 10वां तक के मैथ तक जाएंगे, चाहे जितना दिन समय लगे। हर एक वीडियो में आप लोग देखेंगे आगे। तो आज हम जो है सबसे पहले पहाड़ा पर से स्टार्ट करते हैं। अब बहुत विद्यार्थियों को ऐसा लग सकता है कि पहाड़ा से थोड़े कमज़ोर है। पहाड़ा तो कोई भी जानता है, लेकिन पहाड़ा से ही विद्यार्थी मैथ में कमज़ोर होना शुरू कर देता है। पहाड़ा से ही विद्यार्थी धीरे धीरे मैथ में कमज़ोर होते जाता है। मैथ में तेज होने के लिए पहाड़ा जो है वो अच्छी तरीके से आनी चाहिए। पहाड़ा अच्छी तरीके से क्यों आना चाहिए? नंबर 1, आपके कैलकुलेशन में जो है पहाड़ा तेजी ला देता है, मदद करता है। जैसे मान लीजिए 115/23 लिखा हुआ है, तो आप भाग दे करके लाएंगे। जिसको पहाड़ा आ रहा है वो 5 बार में ऐसे लिखेगा, 23/115। तो कैलकुलेशन में तेजी करने से पहाड़ा पूरा होठ पर होना चाहिए। पहाड़ा याद रहना चाहिए, कम से कम 1 से 30 तक का पहाड़ा पूरा याद रहना चाहिए। ये हमको गुना और भाग करने में कैलकुलेशन में पूरा तेज़ी से कर पाते हैं। यहीं से धीरे धीरे हम लोग जो है तेज हो जाते हैं। पहाड़ा में जो है जब तेज होते हैं तो मैथ में भी धीरे धीरे तेज होने लगते हैं। तो पहाड़ा को एकदम कंठस्थ रखना और कैलकुलेशन को तेज करना। तो पहाड़ा पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरी तरीके से मैथ को मजबूत कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो पहाड़ा 1 से 30 तक मजबूत करना है। मजबूत मतलब ये नहीं कि हमको आता तो सबको है, लेकिन वो होठ पर होना चाहिए। तुरंत जो आया तुरंत 5 सेकेंड के अंदर पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 18 गुना 8, तो तुरंत लिखा जाना चाहिए 144, मतलब 144। आया आपका 15 गुना 9, तो तुरंत होना चाहिए 15 9 35, मतलब 135। आपका आया मान लीजिए 28 गुना 8, तो तुरंत होना चाहिए 28 गुना 8 224। पहाड़ा याद रहेगा 28 8 224। तो ये हमको तुरंत गुना करने में मदद करता है और भागा करने में मदद करता है। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 210/7, तुरंत करते हैं 7 या 21, 1 0 तो 0, 30 30 7 210। आपका लिखा हुआ है 144/6, तो तुरंत करते हैं 24 6 44। तो भागा और गुना के कैलकुलेशन को तेज करने के लिए, कटाने छटाने के लिए, ये सब के लिए जो है हमको पहाड़ा आना और कंठस्थ याद होना जरूरी है। इसलिए अगर आप पूरा कंठस्थ और पूरा होठ पर अपने मुंह में पहाड़ा नहीं रख पा रहे हैं, इसको पहले रखिए। यहाँ से आप तेज होना शुरू हो जाएंगे। पहाड़ा के बारे में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे प्रत्येक पहाड़ा में 10 संख्या होता है। जैसे हम लिखते हैं एक का पहाड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहाड़ा होते हैं। ये प्रत्येक पहाड़े में 10 संख्या होते हैं। अगर आप ये 10 को जोड़ दे, देखिए क्या होता है। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 का 5 बचा 4, उसके बाद 4 1 5। पहला पहाड़ा को जोड़े तो 55 आया जोड़ के। तो दूसरा पहाड़ को आप जब जोड़िएगा तो आएगा 110 जोड़ के। तीसरा को जब आप जोड़िएगा, तीसरा पहाड़ा को, तिनका पहाड़ा को, तो 165 आएगा जोड़ के। इसका मतलब है कि प्रत्येक पहाड़े में 55 से गुना होते जाता है। मतलब किसी भी पहाड़ा के संख्या का योग निकालना हो, पूछा जाए, तो हो जाएगा पहाड़ा गुना 55, पहाड़ा गुना 55। जैसे पूछ दिया आपका कि बताइए 19 का पहाड़ा में जितना भी संख्या आता है सबका योग क्या होगा, तो 19 गुना 55 कर देंगे,
तो हमको जो है पहाड़ा का योग पता हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहाड़ा को अगर ठीक कर लेते हैं, कंठस्थ याद कर लेते हैं 1 से 30 तक, तो जो है पहाड़ा का हमारा काफ़ी बेनिफिट मिलता है आगे चल करके। इसलिए अगर ये नहीं पूरे अच्छे ढंग से अगर कंठस्थ नहीं याद है तो इसको याद कीजिए। उसके बाद पहाड़ा बनाने का भी तरीका हम लोग जानते होंगे, लेकिन सीख लेते हैं अगर किन्हीं को नहीं आता। जैसे मान लीजिए हमको 37 का पहाड़ा बनाना है, तो गुना करके और जोड़ करके। तो पहले जोड़ करके पहाड़ा कैसे बनाते हैं, तो 37 का पहाड़ा मान लीजिए एक बार में 37 हुआ, 2 बार में 37 प्लस 37, तो आपका हो गया 7 7 14 का 4, 1 3 3 6 1 7 74। 3 बार में कितना होगा, फिर 37 जोड़ देंगे, 4 7 11 का 1, 7 3 11 1 12, 7 4 11 बाकी 1 7 3 10 1 11 होगा, 11 111। फिर 37 जोड़ दें तो 7 1 8 1 3 4 148 आ गया। फिर 37 जोड़ दें, ऐसे 10 बार जोड़ देंगे, पहाड़ा बन जाएगा। 8 7 15 का 5, 4 3 7 1 8 150। यानी लिखेंगे 37 है, कहाँ 37, 37 दूनी 74, 37 दिया 111, 37 चौका 148, 37 पचे 185, ऐसे 37 जोड़ते जाएंगे, हमारा पहाड़ा बन जाएगा। गुना के नियम से 37 गुना 1 करेंगे 37, 37 गुना 2 करेंगे 37 दूनी 74, इस तरीके से गुना करके 3 करेंगे तो 111। तो गुना करके और पहाड़ा ये जोड़ करके दोनों की मदद से हम जो है ये पहाड़ा लिख सकते हैं। और पहाड़ा किसी पहाड़ा की कुल संख्या जो पूछेगा तो आपका हो जाएगा पहाड़ा में 55 से गुना करना है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहाड़ा पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए। और इसका हमको मदद और मिलता है, मान लीजिए हम 45 गुना हमको 11 करना है, 45 गुना 11 करना है, तो 45 का पहाड़ा तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये इसको ऐसे कर सकते हैं 40 गुना 11, मन में ही 40 गुना 11 जोड़ 5 गुना 11। तो देखिए 40 गुना 11 तो 11 चौका 44, 1 0 तो 0, 11 पचे 55, फिर जोड़ देंगे 440 और 55 495। तो इतना लिख करके नहीं, मन में ही होना चाहिए। 45 गुना 11 तो 11 गुना 40 440 और प्लस 5 11 गुना 5 55 तो 495। ये सब फास्ट हो जाता है। पहाड़ा रहेगा तो ये नहीं कि सिर्फ 30 का पहाड़ा तक आता है तो हमको 30 तक के गुना फास्ट होगा, किस कोनो गुना फास्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका 121 गुना 25 रहता है, तो इसको भी हम मन में कर सकते हैं। तो 121 गुना 25 पहले करेंगे 100 गुना 25, तो 2500 हो गया। अब बचा 21 गुना 25, तो 21 गुना 25 है तो पहले कर लेंगे 20 गुना 25, तो 20 गुना 25 25 दूनी 50, 500 आ गई। और फिर बच गया आपका 1 गुना 25, तो फिर 25 हो गया 525, 2500 और 525 तो 3025, यानी 121 गुना 25 हो गया 3025। तो इस तरीके से, और ये सब फटाफट दिमाग में होगा बिना पेन का बिना कलम का। और पहाड़ा यही करता है कि हमको एक कैलकुलेशन में तेज कर देता है। कैलकुलेशन में तेज होना मतलब एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम मैथ अच्छा बना पा रहे हैं। इसलिए आप पहाड़ा मजबूत कीजिए। और अगर पहाड़ा में दम नहीं होता, सबसे पहले पहाड़ा ही सिखाया जाता है बच्चों को। इसलिए मैथ में तेज होने के लिए पहाड़ा से ही कमजोरी होना शुरू हो जाता है। बच्चे सीख तो लेते हैं पहाड़ा, लेकिन उसको ये कंठस्थ याद नहीं रखते, उसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो कोई चीज़ हमारे पास है, हम उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो कोई काम करना है। पहाड़ा याद है लेकिन प्रयोग नहीं कर पा रहे। प्रयोग करने के लिए पूरा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, उलट पलट के कलट के, जिस तरह से जैसे मन हो वैसे उसको तुरंत लिखें। तो इस पहाड़ा का ये योगदान होता है। तो पहाड़ा याद करके इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आगे बात आती है पहाड़ा के बाद, पहाड़ा के बाद हम लोग जाने कि गिनती। पहाड़ा के बाद जो गिनती होता है 1 से 100 तक, उसको मजबूत करना है। कहेंगे कि तो मजबूत है तो अच्छी बात है। 1 2 3 से लेकर के 100 तक होता है। ऐसे अंक में तो सब जानते हैं 1 2 3, लेकिन बहुत विद्यार्थी को 10वां तक चल जाते हैं इंटर में, लेकिन शुद्ध लिखना नहीं आता हिंदी में शब्दों। एक को एक तो लिख देंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ते बढ़ते लिखना रहेगा 75 तो लिख ही नहीं पाएंगे, कैसे होता है 75। लिखना रहेगा 99 तो 99 नहीं लिख पाएंगे सही से। इस शब्दों में लिखने के लिए सही से आना जरूरी है। मतलब 1 से 100 तक कि किसका क्या है, शुद्ध लिखने के लिए उच्चारण के साथ। जैसे मान लीजिए 99 तो इसको बोलेंगे नो हर्षी कर, नोयो संयुक्त आकर नो वो 1 99। उसी तरह मान लिया हमको लिखना है 48,
तो लिखेंगे ओडो, तो आकर लो दीर्घ का सो 48। ये 1 से 100 तक शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए आना चाहिए। अगर ये नहीं शुद्ध शुद्ध लिखने आता है तो इसको सीखिए पहले और तब आगे बढ़िए। तो ये सब आपका करने के लिए, आपको करने के लिए है, ये करना है आपको, तब आगे बढ़ना है। तो 1 से 100 तक आप जो है शुद्ध शुद्ध जो है शब्दों में हिंदी में पहले आप जो है इसको सीखिए। मान लिया हमको लिखना है 75, तो इसको लिखाता है शुद्ध में 75। अब इसको क्या हिज्जे उच्चारण करके पढ़ेंगे, तो पो चो हो तो संयुक्त रो 75। हमको लिखना है 93, तो 93 तो अर्शी का रोआ का नो वे का 93। हमको लिखना है 25, तो पो चो संयुक्त दीर्घ का सो 25। इस तरीके से जो है 1 से 100 तक शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए आना चाहिए हिंदी में। और जब आप हिंदी में सीख जाते हैं तो इसका इंग्लिश भी जान जाइए कि ONE1 TWO2, इस तरीके से 100 तक, पूरा 100 तक जो है हमको शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 1 से 100 तक। अब बाकी अंक में तो पहचानने लिखने के लिए आता ही होगा। ये सब आपको मजबूत करना, और यहीं से धीरे धीरे जब हम पूरा ठोस और मजबूत होते जाते हैं तो हम मैथ में मजबूत हो जाते हैं। और यहीं से कहीं बीच में लोच आ जाता, कहीं कमजोरी है, तो वो आगे समझ नहीं पाता है। इसलिए अगर ये सब भी समझ में आ रहा है पहले से ही, तो आगे जरूर कहीं ना कहीं पर दिक्कत होगा। भागा में दिक्कत होगा, भिन्न में दिक्कत होगा, दशमलव में दिक्कत होगा, LCM SCM में दिक्कत होगा, कहीं जरूर दिक्कत होगा, तब आप आगे नहीं समझ पाते हैं। और जब इस ढंग से हम बारी बारी से पूरा जीरो से अगर पढ़ते जाएंगे मन लगा करके, और पूरा आगे तक पढ़ते जाएंगे, तो एक सिलसिला रहता है परत बाय परत। मान लीजिए 1 सीढ़ी चढ़े तो अभी दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, अभी तीसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चढ़ना मुश्किल। और होता क्या है कि हम लोग रेगुलर पढ़ नहीं पाते हैं, हर एक क्लास बाय क्लास पढ़ नहीं पाते हैं, किसी क्लास को छोड़ देते हैं, कोई कारणवश हम बच्चे से लगातार नहीं पढ़ पाते हैं। कोई पहला पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा, तीसरा नहीं पढ़ा, डायरेक्ट कोई 8वां में चल गया, कोई 10वां में चल गया, ऐसे करके रेगुलर नियमित पढ़ाई नहीं हो पाती है। यही कारण कि मैथ में कमजोर हो जाते हैं। अन्यथा जो बचपन से सीढ़ी बाय सीढ़ी, परत बाय परत एक एक चीज़ों को समझते गया, वो मैथ में कमजोर नहीं होगा। और होता क्या है, जब समय निकल जाता है, समय पार हो जाता है, तो इतना बेसिक चीज़ों को सीखने में एक शर्म लाज टाइप का लगता है। लेकिन अगर इसको जो हटा देगा, और बताने वाले को भी लगता है कि हम कैसे एक 10वां विद्यार्थी, 9वां विद्यार्थी को इतना बेसिक चीज़ बता रहे हैं, लेकिन हमको तो कोई ऐसा लग नहीं रहा। आपको लगना चाहिए कि हम भी जो है कोई इसमें लाज शर्म नहीं रखें कि हम पहाड़ा में अगर कमजोर, पहाड़ा सीखेंगे, हमको भाग नहीं आता है भाग सीखेंगे, LCM SCF नहीं आता तो LCM SCF सीखेंगे। जो कुछ जहाँ कमजोर हैं वहाँ सीखेंगे, तभी आप मैथ में तेज हो सकते हैं और मैथ आपके पकड़ में आ सकता है। और मैथ से आपको डर नहीं लगेगा, मैथ आपसे डरने लगेगा। तो ध्यान देना है कि हम जहाँ कमजोर वहाँ मजबूत करें। और कमजोरी का क्या कारण रहा है ये हमको नहीं पता, और आपको खुद पता होगा कि हम कैसे मैथ में कमजोर हुए हैं। इसलिए जो पहले नहीं क्षतिपूर्ति हो पाया, जो पहले छूट गया, उसका क्षतिपूर्ति इसमें, इस बेसिक मैथ के सीरीज क्लास में चलना है। चाहे 2 महीना चले, चाहे 3 महीना चले, पूरा जीरो से हमको हीरो बनना है। और पूरा एक पहला क्लास समझिए, शिशु वर्ग से पहाड़ा से लेकर 10वां क्लास तक के मैथ को बताया जाएगा हर एक क्लास में प्रत्येक दिन 10-15 मिनट के वीडियो में। तो आप लोग जो हर एक क्लास को देखते जाएंगे जहाँ कमजोरी है, और इस तरीके से आपका मैथ मजबूत हो जाएगा और मैथ आपको बहुत हल्का लगेगा, मैथ में मन लगने लगेगा। तो आज हम अभी क्या बताए कि पहाड़ा पूरा कंठस्थ रहना चाहिए, 1 से 100 तक शब्दों में हिंदी में और इंग्लिश में भी लिखने आना चाहिए, 100 तक, 1 से 100 तक। ये सबसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे लगता है कि अपने आप में कमजोरी बनता जाता है और हम गड़ा जाते हैं, मतलब पूरा लगता है कि हमसे मैथ नहीं संभल पाएगा। और यहीं से अगर संभालते जाते हैं तो हम समझ जाएगा आराम से। तो ये आपका हो गया पहाड़ा और 1 से 100 तक गिनती। जब आप सीख गए, उसके बाद जब हम सीखते हैं कि जो है ये शब्दों में लिखने का पद्धति, शब्दों में लिखने का पद्धति, नियम, सिस्टम। इसका 2 सिस्टम है। एक हमारा है नेशनल सिस्टम, जो हमारे देश में सिर्फ चलता है, नेशनल सिस्टम, राष्ट्रीय पद्धति। और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जो पूरी दुनिया मानता है, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और राष्ट्रीय पद्धति। तो सबसे पहले अपना देश का जानेंगे,
राष्ट्रीय पद्धति और उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे शब्दों में लिखा था, कैसे नामाकरण होता है किसी संख्या का। तो नेशनल सिस्टम में हम लोग को पता होगा इकाई से शुरू करते हैं, इकाई शुद्ध लिखने आना चाहिए, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से हम लोग महासंख तक जाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 100,000 नहीं, 100,000 तो इसमें होता है इंटरनेशनल। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम लोग जो है महासंख पे जाते हैं। तो इसको अगर नहीं आता है तो इसको हम लोग सीख लें कि इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, अरब होता है, 10 अरब होता है। और इसके साथ साथ की इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1000, 1 पर 3 जीरो, फिर 10,000 मतलब 1 पर 4 जीरो, फिर लाख मतलब 1 पर 5 जीरो, फिर 10 लाख मतलब 1 पर 6 जीरो। इस तरीके से शब्द में भी शुद्ध शुद्ध और अंक में भी शुद्ध शुद्ध जो है हमको लिखने के लिए आना चाहिए, पूरा जो है महासंख तक। ये हमारा नेशनल सिस्टम है, राष्ट्रीय पद्धति नामाकरण का, अंकों के नामाकरण का। तो इकाई से लेकर के महासंख तक ये आना चाहिए शुद्ध शुद्ध लिखने गिनने। और शब्दों में भी कि दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब 1 पर 3 जीरो, 10,000 1 पर 4 जीरो, ये कंप्लीट होना चाहिए। तब हम जो है किसी भी अंकों को, किसी भी संख्या को हम शब्दों में लिख पाएंगे, और अगर शब्दों में दिया है तो उसको अंकों में लिख पाएंगे। तो जो है आज तक के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं कि हम लोग जो है ये नेशनल सिस्टम जो है इसको याद कर लें, पहाड़ा क्लियर कर लें, 1 से 100 तक का गिनती हिंदी इंग्लिश में शुद्ध शुद्ध शब्दों में, और वर्ड्स में इंग्लिश में कहें तो वर्ड्स में कि 1 2 3 4 इसको कंप्लीट कर लें। और इतना पर काम कर लें आज तक के क्लास में, तो फिर आगे कल बढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग शब्दों में अंकों में लिखते हैं, और नेशनल सिस्टम में का प्रयोग करके कैसे नामाकरण होता है, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल सिस्टम में जाएंगे। और ये एक ऐसा क्लास होगा कि जिसको दूसरा क्लास का, पहला क्लास का बच्चा भी देख सकता है, बड़े विद्यार्थी जिनका कमजोरी वो भी धीरे धीरे देखते जाएंगे, तो उनका भी मजबूत हो पाएगा। चलिए, तो आज तक इतना ही रहता है। धन्यवाद।